हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज रेशियो एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियो। इसमें अपन कर रहे हैं थर्ड टाइप का रेशियो। पहला था आपके पास में लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा था सोल्वेंसी रेशियो और थर्ड है आपके पास में एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो कहे या टर्नओवर रेशियो कहे या परफॉर्मेंस रेशियो कहे, ये रेशियो क्या कंपनी की परफॉर्मेंस बताते हैं, टर्नओवर बताते हैं, एक्चुअली टर्नओवर का रेफरेंस। तो एक्टिविटी रेशियो मीन्स इट शोज हाउ एफिशिएंटली the resources or working capital of the company are utilized to generate the revenue. How rapidly these resources are utilized, उसके बारे में बताता है कि कंपनी के रिसोर्सेज आप कितने अच्छी तरह से काम ले रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो आपके पास में। इसमें 4 रेशियो होते हैं आपके पास में। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कहो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो कहो, एक ही बात होती है। इन्वेंट्री को अपन स्टॉक कहते हैं नॉर्मली, हालांकि टेक्निकली दोनों में फ़र्क होता है, लेकिन अपन फिर भी इन्वेंट्री और स्टॉक को दोनों को सिमिलर मान लेते हैं। दूसरा आएगा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसको कई बार डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी कह देते हैं। तीसरा आएगा ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, इसको क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो भी कह देते हैं कई बार, हालांकि टेक्निकली थोड़ा सा फर्क होता है इनमें। ट्रेड रिसीवेबल और डेटर में और ट्रेड पेएबल और क्रेडिटर में थोड़ा सा फर्क होता है। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर प्लस बीआर इंक्लूड होते हैं और ट्रेड पेएबल में क्रेडिटर्स प्लस बीपी इंक्लूड होते हैं। क्वेश्चन में अपने को ये दोनों इंक्लूड करते हुए ही चलना है। अगर डेटर्स रेशियो कहे तो भी उसका मतलब हो गया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। रहेगा नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये 4 रेशियो आपके पास में। अपन सबसे पहले कर रहे हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो दोनों एक ही होते हैं आपके पास में। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बताता है कि हाउ एफिशिएंटली द इन्वेंट्री आर कन्वर्टेड इनटू द रेवेन्यू। कितनी जल्दी आप इन्वेंट्री को, हाउ रैपिडली द इन्वेंट्री आर कन्वर्टेड इनटू रेवेन्यू टू जनरेट द सेल्स, कितनी जल्दी आप इन्वेंट्री को आप सेल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये आपको ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बताता है। नॉर्मली अपन हायर रेशियो होता है उसको अच्छा मान के चलते हैं। हायर रेशियो का मतलब ये होगा कि हालांकि इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इसको आप या तो पिछले साल से कंपेयर करें या अदर सिमिलर फर्म ऑफ द सेम इंडस्ट्री उनके रेशियो से कंपेयर करें। हायर रेशियो इज गुड। हायर रेशियो गुड होने का मतलब ये हुआ कि आप जो माल लाते हैं वो जल्दी बिक जाता है, कन्वर्टेड इनटू सेल्स एट अर्लीस्ट, जिससे क्या होगा कि आप कम मार्जिन के ऊपर भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, अर्निंग द प्रॉफिट एट लोअर मार्जिन हायर प्रॉफिट। और दूसरा क्या होगा, इन्वेंट्री की जो होल्डिंग कॉस्ट है वो भी नहीं लगेगी, इन्वेंट्री ऑब्सोल्यूट भी नहीं होगी, आपके फर्म ब्लॉकेट भी नहीं होंगे। और यस, अगर ये रेशियो कम रहता है, लोअर साइड में रहता है, इसका मतलब आपके पास में क्या, ब्लॉकेज ऑफ द फंड, इन्वेंट्री स्टोरेज की कॉस्ट लगेगी आपके पास में, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम रहेगी और आपके पास में ये धीरे धीरे माल दैट गुड्स बिकम मे बी ऑब्सोलेट। इस तरह से अगर लो रेशियो रहता है तो अच्छा नहीं माना जाता है, ज़्यादा रेशियो रहता है, हायर साइड रहता है तो अच्छा मान के चलते हैं। दिस रेशियो आल्सो शोज द फर्म्स इन्वेंट्री पॉलिसी और सेल्स पॉलिसी, उनका रिलेशन भी बताता है कि इन्वेंट्री पॉलिसी फर्म की क्या है और सेल्स पॉलिसी क्या है। इस तरह से ये डिटेल बताता है। इसका जो फार्मूला है वो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। फार्मूला क्या है इसका, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको सिंपली अपन कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को अपन कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स, सिंपली अपन कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये आएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। नेट परचेज कैसे होगी, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से आएंगे, जो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, जैसे वेजेज है आपके पास में, पावर है, कैरेज इनवार्ड है, इस तरह के हैं। जो परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेज है, गुड्स को परचेज करने से लेकर के अपने गोडाउन तक आने के एक्सपेंसेज, या इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल टू टिल कन्वर्टेड इनटू द फिनिश्ड गुड्स, यहाँ तक के जो खर्चे होते हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं, वो सारे आएंगे आपके इसमें, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस तरह से अपन निकाल सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो आपके पास में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। एक फार्मूला इसका ही है। दूसरा फार्मूला है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट तो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। तीसरा फार्मूला है सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। ये तीनों फार्मूले नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है।
बेस इनका जो है फार्मूले बनाने का वो बेसिस है ट्रेडिंग अकाउंट। तो उसके बेसिस पे ये तीनों फार्मूले बने हुए हैं आपके पास में। क्वेश्चन में जैसी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसी हिसाब से अपन फार्मूला सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा फार्मूला अपने को यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट आता है एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री क्या होगा? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2, तो उससे आ जाएगी एवरेज इन्वेंट्री। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपने को फार्मूला में यही चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ सेल्स दे रखी होती है और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई मेथड नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि अपन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करें। अगर ऐसी सिचुएशन है तो अपन सेल्स वैल्यू को ही ले लेंगे, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बजाय सेल्स वैल्यू ले लेंगे। दूसरा, लेकिन ध्यान रहे इसमें कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट की जा सकती है। दूसरा, कई बार क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों नहीं दिया हुआ था, दोनों में से एक दिया हुआ होता है, ओपनिंग या क्लोजिंग। तो उस केस में अपन एवरेज नहीं लेंगे, डायरेक्ट यहाँ ओपनिंग या क्लोजिंग लिख लेंगे, क्योंकि सिंगल है इसलिए एवरेज की कोई बात नहीं होती है। सिंगल में एवरेज भी वही होता है, डिवाइडेड बाई 1 करेंगे। सिंगल वैल्यू तो डिवाइडेड बाई 1 करना पड़ेगा, सेम वैल्यू आएगी। इसलिए इन केस ऑफ आइदर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक एनी वन गिवन डिवाइडेड बाय द सेम, यहाँ पे वही आ जाएगा। या तो ओपनिंग स्टॉक दिया है तो वो आ जाएगा, या क्लोजिंग दिया तो वो आएगा। अगर दोनों है तो एवरेज लेंगे आपके पास में। तो इस तरह से अपन इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट आता है एवरेज होल्डिंग पीरियड या स्टॉक वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि हाउ लॉन्ग द स्टॉक रिमेन इन योर गोडाउन टू जनरेट द रेवेन्यू। माल बिकने के पहले कितने दिन तक आपके गोदाम में पड़ा रहता है वो बताता है ये। इसका फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर। नॉर्मली 365 होते हैं। अगर क्वेश्चन में कोई ईयर दे रखा है, अगर वो लीप ईयर है तो यहाँ पे 366 यूज करेंगे अपन। ध्यान रहे, नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर नॉर्मली 365 होते हैं। इन केस ऑफ लीप ईयर 366 करेंगे, डिवाइडेड बाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो जो आता है यहाँ पे, टर्नओवर रेशियो नॉर्मली नंबर ऑफ टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, उससे डिवाइड करेंगे तो आएगा आपके पास में नंबर ऑफ डेज, कि कितने दिन तक माल बिकने के पहले आपके गोदाम में पड़ा रहता है। कभी कभी ये फ्रैक्शंस में आते हैं, 70.5 जैसे आ सकता है आपके पास में 70.1, 70.5, 70.4, 70.9 फ्रैक्शंस में आता है। तो इसको राउंड ऑफ हायर साइड में करेंगे, 70.1 टू 70.9, इनको अपन कहेंगे 71 डेज। 70.1 आया तो भी 71 डेज कहेंगे, और 70.9 आया तो भी अपन नेक्स्ट में करेंगे 71 डेज करेंगे अपन। हाँ, अगर 71 ही आ गया तो राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। राउंड ऑफ करने की जरूरत कब होगी? जब ये डेसिमल में आएगा, फ्रैक्शंस में आएगा, तब आपको राउंड ऑफ करने की जरूरत है। अगर पूरा ही राउंड ऑफ आता है तो फिर उसको फर्दर राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए 70.1 आए या 70.5 आए या 70.4 आए या 70.9 आए, कोई भी वैल्यू आए तो इसका राउंड ऑफ होगा नेक्स्ट हायर डेज में, 71 डेज कहेंगे इसको। तो इसका जो आएगा वो होगा 71 डेज। यहाँ पे नियर में राउंड ऑफ नहीं करते हैं, हायर साइड में राउंड ऑफ करते हैं, ध्यान रखें इस बात का। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर करते हैं 48 अपन। यस, यस। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है अपने को कैलकुलेट द इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग्स: परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, वेजेज, सैलरी, रेंट, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। यस, अपन इसी फार्मूले के हिसाब से चलते हैं। परचेज, यहाँ पे फर्स्ट वाला फार्मूला चाहिए, मैं नीचे वाले को मिटा देता हूँ, इसी के बेसिस पे करते हैं अपन। यस, सबसे पहले दिया परचेज 346, फिर कह रहा है आपका रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड होता है परचेज रिटर्न, और रिटर्न इनवर्ड होता है सेल्स रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न, जो आपने माल परचेज किया उसको वापस लौटाया, 10,000। तो ये माइनस करेंगे क्योंकि अपने को नेट चाहिए फिगर, नेट परचेज फिगर चाहिए। कैरेज इनवर्ड 15,000, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, कैरेज इनवर्ड हो गया 15,000। वेजेज हो गया 25,000, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेज है। कैरेज इनवर्ड हो गया,
कैरेज आउटवार्ड इसमें नहीं आएगा। कैरेज आउटवार्ड सेल्स पे होता है, जो माल बिजनेस से बाहर जाता है उसके ऊपर जो कैरेज रहते हैं उसको कहते हैं कैरेज आउटवार्ड, और बाहर कौन सा जाएगा, सेल्स। तो कैरेज आउटवार्ड सेल्स से रिलेटेड होता है। वेजेज हो गया, सैलरी P&L का आइटम होता है, रेंट भी P&L का आइटम होता है। ओपनिंग स्टॉक 72,000 ओपनिंग स्टॉक 72 और क्लोजिंग स्टॉक 88,000 माइनस 88,000। अपन वैल्यू ले लेंगे 72,000 प्लस 336 प्लस 40,000 माइनस 88,000। वैल्यू ले लेंगे इनकी, कितना आएगा आपके पास में ये 0 6 और 2 8 4 3 7 9 14 3 और 1 4 माइनस 88,000। कितना आएगा आपके पास में 8 में से 8 की 0 8 और 6 14 360। ये आ गई 3,60,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आएगा एवरेज इन्वेंट्री, कितनी आएगी एवरेज 72 प्लस 88, 72,000 प्लस 88,000 डिवाइडेड बाई 2। यस 8 7 16 1,60,000 डिवाइडेड बाई 2 80,000। एवरेज इन्वेंट्री आ गई 80,000। अपन करते हैं कैलकुलेट टर्नओवर रेशो। कॉस्ट 3,60,000 डिवाइडेड बाई 80,000, 8 चौका 32 4 40 4.5 टाइम्स। ये आपके पास में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गया 4.5 टाइम्स। इसमें अपने को सबसे पहले जो गिवन फार्मूला था उसके बेसिस पे अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाली। ध्यान रखें नेट परचेज चाहिए, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। नेट परचेज क्या होगी आपके पास में, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, वो होगी आपके पास में नेट परचेज। इसलिए अपने परचेज में से परचेज रिटर्न लेस कर दिया। कभी कभी क्वेश्चन में नेट परचेज गिवन हो फिगर, तो फिर आपको लेस करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी डिडक्टेड होता है उसमें। डायरेक्ट एक्सपेंसेज, इसने कहा वेजेज और कैरेज इनवार्ड, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं, इनका टोटल कर लिया अपन ने और क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया। इस तरह से आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट की 3,60,000 और एवरेज इन्वेंट्री आई आपके पास में 80,000। 3,60,000 डिवाइडेड बाई 80,000 इक्वल्स टू 4.5 टाइम्स। इसका मतलब हुआ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 4.5 टाइम्स। इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इसको हमें सिमिलर अदर फर्म से, इसी इंडस्ट्री की सिमिलर फर्म्स जो होती है उनसे कंपेयर करना होता है, या प्रीवियस ईयर के रेशियो से, सेम फर्म के प्रीवियस ईयर के रेशियो से कंपेयर करते हैं, उससे ही पता चलता है कि ये कम है या ज़्यादा है। इस तरह से आपके पास में ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आया है। आशा करता हूँ आपको ये रेशियो समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।